बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग डिस्कस कर रहे थे और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में अभी हमने एग्जांपल देखी बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है जी। और अभी हम देखते हैं यूनरी ऑपरेटर। अब यूनरी ऑपरेटर आपको बताया सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। ठीक है, ऑपरेटर होगा, उसके बाद कोई भी ऑपरेंड आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसके लिए सिर्फ एक ऑपरेंड रिक्वायर्ड है। जो प्रीवियस एग्जांपल हमने की है उसी में हम कुछ चेंजिंग कर लेते हैं। अब चूंकि ये बाइनरी ऑपरेटर का हमने ओवरलोड किया था, अब हम यूनरी ऑपरेटर की ओवरलोडिंग करना चाह रहे हैं और यूनरी ऑपरेटर में सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए। तो जो हमने यहां पे आर्ग्यूमेंट रिसीव किया इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है जी। हम क्या करेंगे, हम इस ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए से, यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग के जरिए से सैलरी में इंक्रीमेंट लगा देते हैं, इंक्रीमेंट इन सैलरी। ठीक है जी। क्या करते हैं, टेम्प डॉट सेल के अंदर हम सेल मल्टीप्लाइंग बाय 0.10 बल्कि 1.10 10% इंक्रीमेंट। 1.10 से क्या मुराद है, मल्टीप्लाइंग बाय 1.10 10% इंक्रीमेंट। और टेम्प को रिटर्न करवाया। ठीक है जी। और ये था सैलरी ऑफ हस्बैंड, वो हमने सैलरी दोनों की डिफाइन कर दी। और उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सैलरी टाइप का। इसको आप कोई भी नाम दे दें, टीएमपी का नाम दे दिया और टीएमपी पे हमने रिसीव किया प्लस जी बेटा ये देखें, ये मैंने सेल ऑफ हस्बैंड प्लस सेल ऑफ हस्बैंड। अब जाहिरी बात है ये जो मेरे पास प्लस ऑपरेटर है इसकी बाय डिफॉल्ट मीनिंग नहीं है जो मैंने कॉल किया तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन कॉल होगा और इसका जो रिजल्ट है वो मैंने टेम्प में रिसीव कर लिया। ठीक है जी। और अब इसकी मैं सैलरी हस्बैंड की जो इंक्रीज सैलरी है वो मैं प्रिंट करवा लेता हूं। सी आउट 10% इंक्रीज इन सैलरी ऑफ हस्बैंड। ठीक है जी। तो टीएमपी डॉट सेल। इसी तरह से 10% इंक्रीज आपने अगर करवाना है तो हम पहले कॉल करेंगे टेम्प इक्वल प्लस सेल ऑफ वाइफ, 10% इंक्रीज इन सैलरी ऑफ। कंपाइल एंड रन किया प्रोग्राम तो ये आप देख सकते हैं कि जी 10% इंक्रीज इन सैलरी ऑफ हस्बैंड, तो क्या न्यू सैलरी क्या हो गई 5500 और 10% इंक्रीज इन सैलरी ऑफ वाइफ 4400। ठीक है जी। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, 10% इंक्रीज इन सैलरी, यहां पर हम सैलरी को प्रिंट करवा सकते हैं। सेल ऑफ हस्बैंड डॉट सेल। ठीक है जी। और इसके साथ ताकि हमें यह भी आइडिया हो जाए कि एक्चुअल सैलरी कितनी थी
और इंक्रीमेंट कितना हो गया? टेन परसेंट इंक्रीज इन सैलरी 5,000 ऑफ हस्बैंड, तो वो क्या बन गई 5,500। और जो वाइफ की सैलरी है वो थी, अच्छा यहां पर हमने हस्बैंड की ही प्रिंट करवा ली है, इस वजह से 5,000 डिस्प्ले हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमने यूज करना है सेल ऑफ वाइफ। तो ये कॉन्सेप्ट है यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। इसमें हमने यूनरी ऑपरेटर को यूज किया ओवरलोडिंग के लिए। तो हस्बैंड की सैलरी थी 5,000, 10% इंक्रीमेंट लगा तो 5,500 हो गई। और वाइफ की सैलरी थी 4,000, 10% इंक्रीमेंट लगा तो 4,400 हो गई। ठीक है जी, दोबारा एक दफा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मेजर ऑफ कॉन्सेप्ट वही है, जहां पर चेंजिंग है वो मैं आपको बता देता हूं। ये हमारी क्लास थी, इसका एक पब्लिक टाइप का इंट टाइप का सेल वेरिएबल है, और हमने मेन फंक्शन के अंदर सैलरी क्लास के दो ऑब्जेक्ट बनाए, सैलरी ऑफ हस्बैंड, सैलरी ऑफ वाइफ। और हस्बैंड की सैलरी हमने इनिशियलाइज करवा दी $5,000 और वाइफ की सैलरी $4,000। ठीक है जी, और उसके बाद हमने ये अपनी क्लास में हम वापस आए, यहाँ पे हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन लिखा एक, ऑपरेटर कीवर्ड आता ही आता है। ठीक है, जिस ऑपरेटर को आपने ओवरलोड करना है आगे वो ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसने वैल्यू रिटर्न करवानी है तो जिस टाइप की वैल्यू रिटर्न करवाएगा वो डाटा टाइप आ जाएगी। चूंकि ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा रहा है तो यहाँ पे जिस टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाना है वो टाइप आ गई सैलरी। ठीक है, और इसकी बॉडी में हमने एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सैलरी टाइप का, और जो एक्चुअल सैलरी थी उसको मल्टीप्लाई किया 1.10 से। 1.10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 10% इंक्रीमेंट। अगर मैं 1.20 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इंक्रीमेंट हो जाएगा 20%। ठीक है, 20% इंक्रीज इन एक्चुअल सैलरी। रन करेंगे तो 1.20 से मल्टीप्लाई किया तो सैलरी 20% इंक्रीज होगी। ठीक है जी, तो ये था यूनरी ऑपरेटर। अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आपको और बता देता हूं कि अगर हम इसमें रिटर्न, जो हमारा ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। अच्छा, अभी हमने आपको ये बता रहा था, थोड़ी सी वेरिएशन आपको और बता देता हूं कि ये अगर हमारा ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न हम करवाते हैं तो इसका जिस टाइप की वैल्यू हम रिटर्न करवाएंगे वो उसी टाइप की रिटर्न टाइप हो जाएगी। ठीक है, मैंने पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया है, पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाया है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट में से कोई वेरिएबल रिटर्न करवाऊंगा, टेम्प डॉट सेल रिटर्न करवाऊंगा, तो अब ये वेरिएबल रिटर्न हो रहा है, अब ये ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न होगा। अब मुझे यहां पे रिटर्न टाइप चेंज करनी पड़ेगी। डॉट सेल किस टाइप का वेरिएबल है? इंट टाइप का। टेम्प डॉट सेल इंट टाइप का है, मुझे रिटर्न टाइप इंट लिखना पड़ेगी। और फिर जब मैं प्रिंट करवाऊंगा तो अब मैं यहां पर ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है टेम्प, इसमें रिसीव नहीं करूंगा मैं वैल्यू, बल्कि टेम्प डॉट सेल में रिसीव करूंगा। चूंकि अब मैं वेरिएबल रिसीव कर रहा हूं, टेम्प डॉट सेल। ठीक है जी, तो जब मैंने प्रिंट करवाना है तब ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूं, कंपाइलर रन कर रहा हूं, प्रिंटिंग पहले ही सही थी तो ये मेरा रिजल्ट सही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल भी रिटर्न नहीं करवाना चाह रहा
तो उसकी भी वेरिएशन है। अगर मैं वैल्यू रिटर्न करवाना ही नहीं चाह रहा तो उसमें देख लीजिए कि मैं यहाँ पे फिर ये सारा कोड जो मैंने टेम्परेरी वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाया वो भी सारा मैं कमेंट कर रहा हूँ, और मुझे अपने मेथड को थोड़ा सा फिर चेंज करना है। प्रिंटिंग फिर वहां पे मैं करवाऊंगा, क्योंकि या तो वैल्यू रिटर्न करवाना होती है या फिर फंक्शन के अंदर ही हम रिजल्ट प्रिंट आउट करवा देते हैं। तो अगर मैं ये रिटर्न नहीं करवाता फिर मैं क्या करूंगा, फिर मुझे ये टेम्परेरी ऑब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा, सेल इंटू 1.20 और इसको मैं सी आउट करवा लेता हूं। इंक्रीमेंट 20% इंक्रीमेंट इन सैलरी, और ये मैंने सेल इंटू 1.20 को प्रिंट करवा लिया। ठीक है, फंक्शन को मैंने चेंज कर दिया। अब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग, चूंकि मैंने ऑपरेटर कीवर्ड यूज किया, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, पैरामीटर कुछ नहीं ले रहा। मैंने क्या किया, जो सैलरी मेरा एक क्लास का इसका मेंबर है उसी में 1.20 से मल्टीप्लाई करवाया और मैंने प्रिंट करवा लिया 20% इंक्रीमेंट इन सैलरी। अब मेन फंक्शन में देखिएगा, मेन फंक्शन में मैंने हस्बैंड और वाइफ की सैलरी डिटरमिन कर दी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जिस ऑब्जेक्ट पे फंक्शन कॉल करूंगा उस ऑब्जेक्ट के लिए सैलरी इंक्रीज कर दी जाएगी। जैसे ऑब्जेक्ट है प्लस सेल ऑफ हस्बैंड। अब ये मैंने डायरेक्ट फंक्शन कॉल किया है। ठीक है जी, कंपाइल एंड रन कर लेते हैं इसको। अभी चूंकि मैंने सिर्फ हस्बैंड की सैलरी पे ये फंक्शन कॉल किया है, इसके साथ मैं कुछ और मेन फंक्शन में प्रिंटिंग करवा सकता हूं कि किसकी सैलरी में इंक्रीमेंट मैं कॉल कर रहा हूं। तो मैं यहां पे प्रिंट करवा लेता हूं, सी आउट प्रिंट करवा लेता हूं, हस्बैंड सैलरी इंक्रीमेंट। ठीक है जी, इसी तरह से जब मैं वाइफ के ऑब्जेक्ट पे कॉल करूंगा वो भी सेम वे में। मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, वाइफ सैलरी इंक्रीमेंट, तो सेल ऑफ वाइफ ऑब्जेक्ट पे मैं ऑपरेटर ओवरलोडेड फंक्शन कॉल कर रहा हूं। तो ये आप देख सकते हैं 20% इंक्रीमेंट इन सैलरी ऑफ हस्बैंड, ये आ गए 6000। वाइफ सैलरी इंक्रीमेंट क्या हो गया, 20% इंक्रीमेंट इन सैलरी 4800। तो ये डिफरेंट वेरिएशंस आपको मैंने करवा दी हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की, किस तरह से हम यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, किस तरह से बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, किस तरह से हमारा फंक्शन जो है वो वैल्यू या ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाता है, ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर रिसीव करता है। तो